मैं स्विंग ट्रेड लेने के लिए बहुत सारे स्टॉक को एनालिसिस किया, जिसमें से मुझे दो ऐसे स्टॉक मिले जो मेरे सेटअप पे बन रहे, तो उन दोनों स्टॉक को मैं उठाया था और सोचा था कि उन दोनों में ट्रेड लूंगा। अब ट्रेड लेने से पहले उसका सबसे पहले अच्छे से एनालिसिस कर लिया और ये प्लान बना लिया था कि कल सुबह मार्केट ओपन होते ही मैं उसमें दोनों में ट्रेड लेने वाला हूँ। एक में 10 क्वांटिटी लूंगा, एक में 20 क्वांटिटी लूंगा। अगले दिन सुबह मार्केट ओपन होता है तो मैं किस किस में ट्रेड ले पाया, ये सब चीज अभी हम स्क्रीन पे चल के देखने वाले। तो आप लोग का बहुत सारा कमेंट होता है कि मैं कौन सा ब्रोकर यूज करता हूँ, तो मैं एंजल वन यूज करता हूँ। अगर आप चाहे तो एंजल वन या फिर धन में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, कोई भी फी नहीं लगता है इसका ओपन करने का डीमेट अकाउंट। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं तो मैं डेल्टा एक्सचेंज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू डेल्टा एक्सचेंज में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको 10% ब्रोकरेज कम लगने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम आ जाते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं वो कौन सा दो स्टॉक था जिसमें मैं ट्रेड लेने वाला था। किस किस में मैं ट्रेड ले पाया था, दोनों में ट्रेड ले पाया था, या फिर एक ट्रेड मिस हो गया था, एक ट्रेड ले पाया था, या फिर दोनों ट्रेड मिस हो गया था। तो सबसे पहले मैं कौन सा स्टॉक एनालिसिस किया था, मैं दो स्टॉक एनालिसिस किया था। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा दो स्टॉक, मैं ये दिखा देता हूँ। एक तो ये स्टॉक था, ये इडेल वेलिसिस, 110 रुपये का प्राइस है अभी है। इस पे मुझे 100 रुपये का प्राइस पे मैं इसको लेने वाला था, अभी 110 रुपये का प्राइस चल रहा है। और एक था ये ग्रोडा, ये दो स्टॉक था मेरा जिसमें मैं अपना ट्रेड लेने वाला था। ये दो स्टॉक था, तो ये दोनों स्टॉक में मैं ट्रेड लेने वाला था। तो सबसे पहले हम किसी एक का एनालिसिस कर लेते हैं। आपको लॉजिक भी बता दूंगा, मैं 915 ही ये मैं यूज करता हूँ, एक ही स्ट्रेटजी यूज करता हूँ और 3-4 महीने से मैं एक ही स्ट्रेटजी पे काम कर रहा हूँ और इसी को और अच्छे से एक्यूरेट बनाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले ये जो स्टॉक है इडेल वेसिस, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे इसका चार्ट देख सकते हो। इसमें 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड था मेरा। इसमें एंट्री कहाँ था, 100 रुपये के करीब, 101 या 102 रुपये के करीब एंट्री था। क्योंकि अब क्यों एंट्री 101 रुपये 102 रुपये था, सबसे पहले मैं अपना ये में लगा लेता हूँ इंडिकेटर। ई में दो इंडिकेटर लगा लेता हूँ, 9 और 15। मैं दो ही एक ही स्ट्रेटजी पे काम करता हूँ। इसका हम सेटिंग चेंज कर लेते हैं यहाँ से। तो इसको हम लेंथ को 15 कर देते हैं। तो हम 15 कर लिए यहाँ पे हम ओके कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हो मार्केट यहाँ से एक ये ट्रेंड था, इस पे मार्केट कई बार सपोर्ट लिया था। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले एक बार यहाँ पे सपोर्ट बनाया था, फिर यहाँ से पुल बैक लिया था, फिर डाउन आया था और एक यहाँ पे सपोर्ट बनाया था। सपोर्ट बनाने के बाद यहाँ से अच्छा खासा मार्केट बाइंग में गया था, फिर थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर बाइंग में गया, फिर थोड़ा पुल बैक लिया, फिर बाइंग में गया। बाइंग में जाने के बाद यहाँ से अच्छा खासा डाउन हो गया था। डाउन होने के बाद यहाँ पे 6-7 दिन मतलब साइडवेज था कंटिन्यू, क्योंकि यहाँ से रजिस्टेंस था। मैं आपको ये रजिस्टेंस दिखा भी दूं, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं ताकि आपको दिखा दो, देख सकते हो। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन था, यहाँ से ये अच्छा खासा यहाँ से ट्रेंड लाइन था। तो यहाँ पे ये सब रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद अच्छा खासा गिरा। इसके बाद यहाँ पे 6-7 दिन साइडवेज था। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 6-7 दिन साइडवेज था। ये वाला कैंडल बहुत ही अच्छा मतलब क्लोजिंग किया। यहाँ पे सपोर्ट लिया, सबसे पहले सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट लेने के बाद ये बहुत ही अच्छा मतलब हेल्दी कैंडल क्लोज किया। यहाँ पे क्लोज करने के बाद यहाँ पे मेरा प्लान कर लिया था कि यहाँ पे मैं एंट्री बनाऊंगा। अब अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन मार्केट 4% गैप अप, 4% ये स्टॉक गैप अप ओपन हुआ। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आया था। मैं सोचा 100 रुपये पे ना मिलेगा, लेकिन अगर 102 रुपये पे मिलता है तब भी सही है। तो मैं 102 रुपये का प्राइस डाल दिया कि अगर वहां पे आता है तो मेरा बाई हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे ये बाई नहीं हो पाया और बाई नहीं हुआ। इसके बाद मार्केट क्या हुआ, 2 दिन में ये टारगेट दे दिया। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, मात्र 2 दिन में टारगेट दे दिया। ये यहाँ तक जाएगा, मेरा एक्सपेक्टेशन यहीं तक का था, यहाँ तक कि रेजिस्टेंस तक आएगा। लेकिन 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड भी अच्छा होता है। तो 1:2 यहाँ पे आपको दिखा दे रहा होगा, 1:2 ये एक दिन में दे दिया है। 1:2 ढाई दे दिया है, 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा होता है। अगर 10 रुपये का स्टॉप लॉस जा रहा है तो 25 रुपये मुझे मिल रहा है। तो 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड था। तो ये ट्रेड मेरे से मिस हो गया था, मैं इसको नहीं ले पाया। दूसरा ट्रेड कौन सा था, ये ग्रोडा वाला, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये ग्रोडा वाला दूसरा स्टॉक था जिसमें को मैं बाई तो कर लिया था। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जिसको मैं बाई किया था। पहले 10 क्वांटिटी बाई किया था, इसके बाद आज मैं एवरेजिंग किया हूँ 5 क्वांटिटी। तो सबसे पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं।
तो सबसे पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं, फिर आपको समझाता हूँ। ये गरोडा वाला स्टॉक है, मैं आपको ये दिखा दूँ। सबसे पहले मार्केट यहाँ से देख सकते हो, ट्रेंड इसका अप है। यहाँ से ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और यहाँ पे कई दिन मतलब 3-4 दिन टाइम पास किया है, फिर ये एक अच्छा कैंडल बना है। अगर यहाँ पर भी एंट्री हमारा बन रहा था, लेकिन अब मैं तो यहाँ देखा नहीं था इस स्टॉक को, तो यहाँ से अच्छा खासा ऊपर गया, यहाँ से पुल बैक लिया और 9 EMA पे ये सपोर्ट लिया, और ये वाला कैंडल बहुत ही अच्छा कैंडल बनाया था। ये वाला जो ग्रीन कैंडल दिखाई दे रहा होगा, ये बहुत ही अच्छा कैंडल था। थोड़ा सा इसको हम और थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ताकि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला कैंडल बहुत ही मस्त कैंडल था। ये जो कैंडल है बहुत ही मस्त कैंडल था। तो यहाँ पे मैं इसको उठाया था 210 पे, 210 पे उठाया। उसके अगले दिन हुआ क्या, मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया 1% के करीब। इसके बाद आज क्या हुआ, आज और नीचे आया, तो मैं इसको एवरेजिंग किया। यहाँ पे एवरेजिंग करने के बाद लगभग मुझे इसका बाइंग प्राइस कितना पे आ गया, यहाँ पे 15 क्वांटिटी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 15 क्वांटिटी, तो 209 रुपये करीब इसका बाइंग प्राइस आ गया है मुझे। अब मेरा स्टॉप लॉस कहाँ का है, इसके नीचे का, ये ट्रेंड लाइन है, इसके नीचे अगर आता है तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। और इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 के करीब मेरा, इसमें भी रिस्क टू रिवॉर्ड था 1:3। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 1:3, इसमें भी रिस्क टू रिवॉर्ड है। जो भी होगा इसमें प्रॉफिट या फिर लॉस, उसको भी एक अच्छे से वीडियो बनाऊंगा और आप लोग को भी बताऊंगा। ये भी 915 EMA पे ही मैं ट्रेड लिया हूँ, मैं दूसरा स्ट्रेटजी यूज ही नहीं करता हूँ, सिर्फ 915 EMA को देखता हूँ। ट्रेंड अप होता है, जैसे मार्केट ऊपर गया पुल बैक लिया, मार्केट ऊपर गया पुल बैक लिया, इसके बाद मैं यहाँ पे एंट्री बना लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले तो इसको यहाँ पे लगा दूं। मार्केट यहाँ से बहुत ही बढ़िया मतलब ऊपर गया था, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, बढ़िया ऊपर गया, बहुत ही बढ़िया ऊपर गया, पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, फिर पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, फिर पुल बैक लिया, और ये 915 EMA पे सपोर्ट लिया। और ये वाला कैंडल बहुत ही अच्छा कैंडल था, तो यहाँ रिस्क लेना बनता था, तो यहाँ पे मैं रिस्क लिया। अभी एवरेजिंग इधर प्राइस आ गया इसका 209 रुपया 11-12 पैसे का, तो यहाँ पे मैं बाई किया था। बाई करने के बाद अगले दिन अभी देख सकते हो, मतलब हाफ मेरा एसएल अभी जा रहा है, लेकिन मैं इसको एसएल बुक कब करूँगा, अगर ये मेरा एसएल को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग करने वाला होगा, तब तो मैं एसएल बुक कर लूँगा। अगर इसमें एसएल मतलब क्लोजिंग नहीं करता है, यहाँ पे आएगा फिर रिजेक्शन लेकर ऊपर चला जाएगा, ऊपर क्लोज कर देगा, तो मैं नहीं करने वाला हूँ। इसमें मुझे कितना रुपए का रिस्क है ये भी आपको दिखा दो। तो इसमें मुझे कितना रुपए का रिस्क है, लगभग 20-22 रुपये करीब रिस्क है। तो यहाँ से देख सकते हो 22 रुपये का रिस्क है, उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे 68 रुपये का मतलब प्रॉफिट होगा। तो 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड है यहाँ पे, ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें मुझे प्रॉफिट या फिर लॉस कुछ भी होगा, तो मैं उसका अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।